Dear student, in chapter 13 surface area and volume, exercise 13.6 is going on, and we are here on question number 7. Question number 7 is, first of all listen carefully for the question. A lead pencil consists of a cylinder of wood with a solid cylinder of graphite filled in the interior. सबको पता है पेंसिल, देखिए अंदर रहता है जो ब्लैक ब्लैक आप लिखते हो वो ग्रेफाइट और बाहर आपका वुड, एंड बोथ आर सिलेंड्रिकल. The diameter of the pencil is 7 millimeter and the diameter of the graphite is 1 millimeter. यहाँ पर एक पेंसिल है, ये आपका वुड और ये अंदर आपका ग्रेफाइट. सो डायमीटर ऑफ द पेंसिल 7 मिलीमीटर. अब डायमीटर तो इसकी जो ग्रेटर रेडियस है उसको लेंगे अपन कैपिटल आर और स्मॉल रेडियस को स्मॉल आर. So diameter of pencil is 7 millimeter. So 2r equal to 7. Then r equal to 7 by 2 millimeter. ये किसकी पेंसिल की रेडियस होगी. पेंसिल के अंदर ग्रेफाइट और वुड दोनों इंक्लूड रहेगा. नेक्स्ट है कि डायमीटर ऑफ ग्रेफाइट इज 1 मिलीमीटर. तो 2r equal to 1. तो r equal to 1 by 2 मिलीमीटर. ये स्मॉल r 1 by 2 और कैपिटल R 7 by 2. नेक्स्ट, इफ द लेंथ ऑफ द पेंसिल इज 14 सेंटीमीटर. इसकी जो लेंथ है मतलब इसकी हाइट वो है 14 सेंटीमीटर. ये सेंटीमीटर में, ये मिलीमीटर में. तो 1 सेंटीमीटर इक्वल टू होता है 10 मिलीमीटर. फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द वुड एंड दैट ऑफ द ग्रेफाइट. आपको वुड का भी वॉल्यूम निकालना है और ग्रेफाइट का भी. तो वॉल्यूम ऑफ ग्रेफाइट तो इनर सिलेंडर का आपको वॉल्यूम निकालना है और वुड के लिए बिगर से स्मॉल को माइनस करना है. सो फर्स्ट ऑफ ऑल फाइंड द वॉल्यूम ऑफ ग्रेफाइट. वॉल्यूम ऑफ ग्रेफाइट, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर क्या होता है पाई आर स्क्वायर एच. तो अंदर वाले की बात करें तो स्मॉल आर. पाई आपका 22/7. आर और एच 1 मिलीमीटर में 1 सेंटीमीटर में, तो किसी भी एक को चेंज कर लो, उसको भी हम मिलीमीटर में चेंज कर लेंगे. तो 14 सेंटीमीटर को हो जाएगा 140 मिलीमीटर. आर स्क्वायर 1/2 इंटू 1/2 इंटू एच 140 मिलीमीटर. 7 to the 14, ये 20, ये 2 से 10, ये 2 से 11, 11 इंटू 10 110 मिलीमीटर क्यूब. 110 cubic millimeter is the volume of graphite. Again, volume of wood. तो वॉल्यूम ऑफ वुड के लिए क्या होगा, वॉल्यूम ऑफ पेंसिल माइनस वॉल्यूम ऑफ ग्रेफाइट, क्योंकि पेंसिल के अंदर वुड प्लस ग्रेफाइट दोनों होगा. सो वॉल्यूम ऑफ पेंसिल इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ वुड इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ पेंसिल माइनस वॉल्यूम ऑफ ग्रेफाइट. तो ग्रेफाइट का तो आपको ये पता हो गया 110. अब निकाल लो वॉल्यूम ऑफ पेंसिल. वॉल्यूम ऑफ पेंसिल, अब पेंसिल मीन्स बिगर सिलेंडर, पाई आर स्क्वायर एच 22/7. कैपिटल आर क्या थी 7/2. एच 140. 7 से 7 कैंसिल. ये 2 से 11, ये 2 से 70. तो ये हो गया आपका 11 और ये होगा 4490. फिर मल्टीप्लाई कर दो 49 इंटू 11
539 N0 तो 5390 millimeter cube. This is the volume of पेंसिल. अब नेक्स्ट फाइंड करना है कि वॉल्यूम ऑफ वुड इक्वल टू होगा वॉल्यूम ऑफ पेंसिल माइनस वॉल्यूम ऑफ ग्रेफाइट. इस पेंसिल से ग्रेफाइट का वॉल्यूम माइनस कर लो. तो एक का तो है 5390, एक का है 110. So volume of wood equal to 5390 minus 110. इसका डिफरेंस निकालो. 0 9 minus 1 8 और 3 minus 1 2 5280 millimeter cube. Question number 18. A patient in a hospital is given the soup daily in a cylindrical bowl of diameter 7 centimeter. If the bowl is filled with soup to a height of 4 centimeter, how much soup the hospital has to prepare the daily to serve 250 patients? सिंपल सा क्वेश्चन है. हॉस्पिटल के अंदर पेशेंट को डेली सूप प्रोवाइड किया जाता है और उसके लिए जो बाउल है वो उसका शेप है सिलेंड्रिकल. अब उसका डायमीटर है 7 सेंटीमीटर. इसका डायमीटर है 7 सेंटीमीटर एंड विथ सूप टू ए हाइट ऑफ 4 सेंटीमीटर. अब सूप पूरा भरा हुआ है कि आधा है उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है. जहां तक सूप, सपोज सूप यहाँ तक है, यहाँ तक फिर लो, तो इसकी हाइट कितनी है? जो सूप की हाइट है वो है 4 सेंटीमीटर. एंड सूप इज सर्व टू द डेली 250 पेशेंट. कितने पेशेंट को सर्व किया जाता है? 250. एंड फाइंड द how much soup the hospital has to prepare the daily to serve 250 patients. The required soup, required volume of soup, required soup is equivalent to 250 and required soup for one patient. For one patient. So 250 और एक पेशेंट के लिए जो सूप की रिक्वायरमेंट है वो उसका वॉल्यूम ऑफ द सूप इज पाई आर स्क्वायर एच. 250 पाई आपका 22/7. आर या डायमीटर 7 है तो आर हो जाएगी 7/2. 7/2 इंटू 7/2 और h आपका 4. 7 से 7 कैंसिल, ये 2 से 2, ये 2 से 2 और 250 इंटू 22 इंटू 7. पहले आप 250 इंटू 22 का मल्टीप्लाई कर दो. 550 is the 25 into 22. एक 0 और तो 5500 into 7. इसका मल्टीप्लिकेशन 0 0 और 7 5 35 385. 38500 सेंटीमीटर क्यूब. अब इसको हम कन्वर्ट कर सकते हैं सेंटीमीटर क्यूब से लीटर में. बिकॉज 1000 सेंटीमीटर क्यूब इक्वल टू 1 लीटर होता है. तो 1000 से आप डिवाइड कर लो तो ये लीटर में कन्वर्ट होगा. 1000 सेंटीमीटर क्यूब
is equivalent to 1 liter. So divided by 1000 से डिवाइड करेंगे तो 38.85 liters is required. So for daily, for serving 250 patients. Next exercise is 13.7 and which is based on cone, volume of cone, right circular cone. First question is the find the volume of right circular cone if the radius is 6 and height is 7. It's very easy question. So put the value in the formulas. Radius is first question. First question तो लेते हैं. आपके पास एक कोन है, ये राइट सर्कुलर कोन, इसका रेडियस कितना है 6 सेंटीमीटर और हाइट 7 सेंटीमीटर. एंड फाइंड द वॉल्यूम ऑफ कोन. वॉल्यूम ऑफ कोन इज 1/3 पाई आर स्क्वायर एच. 1/3 पाई की वैल्यू 22/7, आर 6 into 6, H 7, 7 से 7 कैंसिल, 3 2 ज़ा 6 और 22 into 12, 12 2 ज़ा 24, 2 कैरी और 2 24 plus 2 264 centimeter cube is the volume of cone. Next we will take the question number 4 because second and third is the easy and it's homework. Question number 4 is find the volume of a right circular cone of height 9 centimeter is 48 pi centimeter. Volume of a cone is 48 pi centimeter cube. एक cone given है और इसका volume given है. एंड द हाइट इज 9 सेंटीमीटर. इसकी जो हाइट है वो है 9 सेंटीमीटर. फाइंड द डायमीटर ऑफ द बेस. आपको डायमीटर निकालना है तो रेडियस का डबल डायमीटर, रेडियस फाइंड करो. तो वॉल्यूम होगा 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, 48 पाई 1/3 पाई आर फाइंड करना है, एच 9, ये 48 पाई, पाई से पाई कैंसिल कर लो, 3 3 ज़ा 9, आर स्क्वायर इंटू 3 48, 3 को क्रॉस मल्टीप्लाई 48/3, 3 से 3 1 ज़ा 3, 3 6 ज़ा 18. सो आर स्क्वायर इक्वल टू 16. आर स्क्वायर 16 को लिख सकते हैं 4 का स्क्वायर और आर इक्वल टू 4 सेंटीमीटर. Here we are not taking the negative side because square root of 16 is plus minus 4, but here the radius is the length and length cannot be negative. इन चीज़ों का ध्यान रखना है. जहाँ length की बात हो वहाँ पॉजिटिव ही होगा because length cannot be negative. So radius is 4, then diameter is the 2r and 2 into 4, 4 to the 8 centimeter. Our next question is question number 5. A conical pit of top diameter 3.5 meter is 12 meter deep. A conical pit है
इस टाइप से। इसका टॉप डायमीटर, ये डायमीटर की बात, टॉप डायमीटर इज 3.5 मीटर एंड 12 मीटर डीप। हाइट है इसकी 12 मीटर। फाइंड इट्स कैपेसिटी इन किलोलीटर। हमें क्या फाइंड करना है? कैपेसिटी। कैपेसिटी इज रिलेटेड टू द वॉल्यूम। इसके अंदर कितना लिक्विड आ सकता है, कितना वाटर आ सकता है, ये कैपेसिटी। डायमीटर 3.5 मीटर, तो रेडियस हो जाएगी 3.5 अपॉन 2। पॉइंट को हटा दो 20, 5 4 जा 20, 5 7 जा 35। सो रेडियस इज 7/4 मीटर। हाइट है 12 मीटर। अगेन फाइंड द कैपेसिटी। इज द वॉल्यूम ऑफ इट is 1/3 pi r square h। 1/3 pi आपका 22/7, r 7/4, h 12, 7 से 7 कैंसिल, 4 3 जा 12, 3 से 3 कैंसिल, ये 4 से 2, ये 11, और 11 इंटू 7 77 अपॉन 2, और 77 अपॉन 2 होगा 38.5, और ये इसमें अभी मीटर क्यूब, और 38.5 मीटर क्यूब, और 1 मीटर क्यूब इक्वल टू होता है 1000 लीटर। तो मीटर क्यूब से लीटर में आना है तो 1000 से मल्टीप्लाई, तो इसको 38.5 इंटू 1000 कर लो। 1000 से इंटू होगा तो 385, एक डेसिमल से एक जीरो कैंसिल हो गया और 2 जीरो, 38,500 लीटर्स इज द कैपेसिटी ऑफ conical pit. And again find its capacity in kiloliter. Clear? और 38.5 and 1 kiloliter equal to 1000 लीटर। तो वापस लीटर से किलोलीटर में आना है तो 1000 से डिवाइड करेंगे, तो इसको वापस डिवाइड करोगे तो 38.5 आ जाएगा। तो वापस 38,38500 अपॉन 1000, ये हो गया किलोलीटर। 30 से ये 38.5 किलोलीटर। तो हम डायरेक्टली कह सकते हैं कि 1 मीटर क्यूब इक्वल टू 1 किलोलीटर। ये भी यूनिट आपका 1 मीटर क्यूब इक्वल टू 1 किलो लीटर। ये भी आपका कन्वर्जन है, क्योंकि मीटर क्यूब से लीटर में आना है तो 1000 से मल्टीप्लाई, और फिर लीटर से किलोलीटर में आना है तो 1000 से डिवाइड। तो एक बार मल्टीप्लाई, एक बार डिवाइड, तो वापस वही सेम नंबर 38.5 किलोलीटर। Our next question is question number 6. Volume of a right circular cone is 9856 centimeter. एक कोन है, इसका वॉल्यूम 9856 सेंटीमीटर की। If the diameter of the base is 28 सेंटीमीटर, इसका डायमीटर है ये पूरा 28 सेंटीमीटर, तो रेडियस हो जाएगी 14 सेंटीमीटर। इसका हाफ, मतलब आपके पास एक तो वॉल्यूम गिवन है और एक डायमीटर गिवन है। फाइंड द हाइट ऑफ द कोन। पहले फाइंड करना अपने को हाइट। 3 क्वेश्चन है। फर्स्ट पार्ट में हाइट, तो वॉल्यूम गिवन है आपके पास, तो वॉल्यूम का फार्मूला 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। 9856 1/3 22/7, आर की वैल्यू 14, और 14 आर का स्क्वायर है तो 14 इंटू 14, ये एच, ये 9856। बस कैलकुलेशन है,
कंसंट्रेशन रखो और कैलकुलेशन ढंग से करो। 7 टू द 14। अब एच को फ्री करना है तो क्रॉस मल्टीप्लाई 9856 इंटू 3 अपॉन में 22 इंटू 2 इंटू 14। पहले 11 से कैंसिल कर लो। 11 टू द 22, 11 8 ज़ा 88 और ये हो गया 10 रिमेनिंग 105। 11 9 ज़ा 99 और 105 माइनस 99 6 के तो 66। 11 6 ज़ा 66। फिर इसके बाद कर लो आप 7 से। 7 टू द 14, 7 1 ज़ा 7, 7 टू द 14 और 7 8 ज़ा 56। फिर 2 से 64, फिर 2 से 32, फिर 2 से 16। तो एच इक्वल टू 16 इंटू 3 48 सेंटीमीटर। 48 सेंटीमीटर इज द हाइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्लेंट हाइट ऑफ द कोन। हाइट तो आ गई एच, सेकंड में पूछा है कि स्लेंट हाइट। स्लेंट हाइट ये एल, तो एल आर और एच में रिलेशन होता है एल स्क्वायर इक्वल टू एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। तो एल स्क्वायर एच कितना 48 का स्क्वायर एंड आर स्क्वायर 14 का स्क्वायर। फाइंड द वैल्यू ऑफ 48 स्क्वायर। 48 इंटू 48, 48 स्क्वायर इज 2304। यू शुड मल्टीप्लाई 48 इंटू 48 तो आपका आंसर होगा 2304। 14 इंटू 14 196, दोनों का सम हो जाएगा 2500। और इसका स्क्वायर रूट तो 25 का स्क्वायर रूट 5 और 2 0 का 1 0, 100 का 10। तो एल इक्वल टू हो गया आपका 50 सेंटीमीटर। अब इसमें एक पार्ट और है लास्ट में, सी ए से ऑफ द कोन। थर्ड पार्ट इज द सी ए से। एच तो आ गई थी 48 और थर्ड पार्ट है सी ए से। तो सी ए से ऑफ कोन क्या होता है पाई आर एल। बस इस फार्मूले में वैल्यू पुट कर लो। पाई 22/7, आर 14 और एल 50। 7 टू द 14 मल्टीप्लाई कर दो 22 और 50 इंटू 200 तो 2200 सेंटीमीटर स्क्वायर। बिकॉज एरिया द यूनिट ऑफ एरिया इज स्क्वायर यूनिट। तो सी एस इज द 2200 centimeter. So you should do the practice of same type of question based on the textbook.